हम लोग बात करेंगे वृद्धों में मसल और बोन के कैंसर्स। ये एक नई स्पेशलिटी है। जो हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अक्षय तिवारी साहब। ये डायरेक्टर हैं मस्कुलो स्केलेटल ऑन्कोलॉजी के, यानी कि ऐसे कैंसर्स जो शरीर में मसल में होते हैं। बहुत बार ऐसे मरीज आते हैं, कहते हैं साहब वो हाथ में गांठ महसूस हो रही है, पैर में गांठ महसूस हो रही है, बड़ा हड्डी का दर्द है, महीनों से चल रहा है, बुखार भी आता है, ठीक नहीं हो रहा, बड़ी सारी दवाएं कर ली। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में, हड्डी में, मांसपेशियों के बीच में कोई मैलिग्नेंसी या कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। उसके लिए आज हमारे पास इसके विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय तिवारी साहब हैं, जिन्होंने कलकत्ता से MBBS किया है, फिर MS ऑर्थोपेडिक्स दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज से किया है, और आज मैक्स साकेत में आप डायरेक्टर हैं ऑन्कोलॉजी के। आपने कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज और स्पेशलाइजेशन और फेलोशिप की हैं, इटली से किया है मस्कुलो स्केलेटल ऑन्कोलॉजी में। तो आज हम आपसे कुछ सिंपल बातें जानना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स और एल्डरली पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहली तो चीज़ डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि जो मस्कुलो स्केलेटल ऑन्कोलॉजी है, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हम तुरंत कैंसर स्पेशलिस्ट की बात दिमाग में आती है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। हमें पता ही नहीं होता कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी भी एक ब्रांच है, या कब आपके पास आना चाहिए, या क्या लक्षण हमारे मरीजों में हो तो वो समझे कि उनको आपकी ज़रूरत पड़ने वाली। जी, बहुत ही आई थिंक पर्टिनेंट सवाल है आपका। स्पेशली वृद्धों में हमने देखा है कि कई बार बोन में या मसल में कोई गांठ होती है तो लोगों को ये जागरूकता नहीं होती कि क्या इस गांठ को कोई सी इलाज की भी ज़रूरत है। और जैसा आपने कहा, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी एक बहुत ही नीश ब्रांच है जो बहुत पुरानी नहीं है, बट फिर भी 15 साल से तो मैं ही हूँ इस ब्रांच में। और हम लोग डील करते हैं मसल और बोन के कैंसर्स और ट्यूमर्स में। जो कारण है जिसके कारण ये नेग्लेक्ट होती है या जागरूकता कम है, वो सबसे बड़ा कारण है रेयरिटी। ये बहुत ही रेयर ट्यूमर्स हैं। हम इनको सार्कोमास कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर्स होते हैं। और आप देखेंगे कि ये सारे कैंसर्स में सिर्फ 1% है। सो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आपने सुना होगा, बहुत कॉमन कैंसर्स हैं। लेकिन सार्कोमा बहुत रेयर हैं तो बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए इसके विशेषज्ञ भी बहुत कम पाए जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जब मैंने काम शुरू किया था तो पूरे हिंदुस्तान में 5 या 6 लोग थे। अभी भी शायद 50 से कम ही है इतने बड़े देश में। तो ये लक्षण जो हैं, लोगों को अगर ये पता रहे कि हमारे पैर में कोई गांठ है जो नई है, और ख़ासियत ये है कि मसल के जो सार्कोमास होते हैं वो पेनलेस होते हैं। तो जब दर्द नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को लगता है कि शायद मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, मुझे तकलीफ इग्नोरेंस हो जाती है। तो कौन सी गांठें हैं जिसमें हमको ये अंदेशा हो कि क्या हम किसी ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी से मिले या सार्कोमा स्पेशलिस्ट से मिले? तो जो भी गांठ 5 सेंटीमीटर से बड़े साइज़ की, हम उसको गोल्फ बॉल या एक नींबू का आकार कह सकते हैं। हाँ। या जो गांठ समय के साथ बढ़ रही है, या जिस गांठ में दर्द शुरू हो गया है, या जो गहराई में है, ऊपर सतह पे ना हो के गहराई में है, ये 4 लक्षण अगर हमारे पास हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि किसी सार्कोमा स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी की। तो डॉक्टर साहब ने हमको बात बताई कि कोई भी गांठ जब शुरू होती है तो वो पहले तो चने या मटर के दाने के बराबर होती है। जब हम उसको समझ पाते हैं और पैल्पेट करके समझते हैं कि भाई कुछ शुरू हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ करके लीची की गुठली के बराबर हो जाती है। और डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर वो पीरियडिकली बढ़ती चली जा रही है, प्रोग्रेसिव है, और इतनी बड़ी हो रही है कि वो नींबू जितनी बड़ी या छोटी टेनिस बॉल जितनी बड़ी हो रही है, तो हमको तुरंत सार्कोमा स्पेशलिस्ट या जो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी कर रहे हैं उनके पास जाने की ज़रूरत है। इसमें कई और चीज़ें हैं कि वो गांठ फिक्स्ड है, मोबाइल है, पेनफुल है, टेंडर है, कैसी है, क्या है, फिर वो डॉक्टर आगे देख करके उसमें नमूना लेना है, बायोप्सी लेनी है, उसको FNAC करना है, क्या करना है, फिर उसके बाद उसको अप्रोच करेंगे। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसी डॉक्टर साहब कोई भी गांठ शरीर में किसी भी एक जगह अगर महसूस हो रही है, किसी भी मसल के बीच में है या बोन से जुड़ी हुई है, तो उसको इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेट। चलिए, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने हमको बताया। तो जो मसल और बोन के कैंसर्स और ट्यूमर्स होते हैं, उसमें एक अच्छी बात यह है कि सारे ही कैंसर्स खराब नहीं होते और मैलिग्नेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नॉन मैलिग्नेंट होते हैं। तो डॉक्टर साहब, कई ऐसी गांठें जो शरीर में होती हैं और 10 20 30 सालों से पड़ी रहती हैं और वो बढ़ती नहीं है, तो उनके बारे में आपकी क्या सलाह है?
सो अक्सर हमने देखा है कि ये लाइपोमास होते हैं, फैट और या फिर आप कह सकते हैं एक चर्बी की गांठ है जो समय के साथ बढ़ नहीं रही है। अक्सर बुजुर्ग लोग हमसे बात करते हैं कि ये गांठ है जो मैं 20 साल मेरी शादी के वक्त भी थी, अभी शायद 1-8 सेंटीमीटर बड़ी होगी। ज़्यादातर केसेस में फॉर्चुनेटली इन गांठों को किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि कोई भी गांठ अगर 3-4 हफ्ते में अपना आकार बढ़ा चुकी है और वो आप डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो शायद उसको इलाज की ज़रूरत है। शायद वो लाइपोमा ना हो के कुछ और हो और आपको लाइपोमा का अंदेशा दे रही हो। चलिए, बहुत बहुत अच्छी चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई कि किसी भी गांठ को हमें इग्नोर नहीं करना है, सिवाय ऐसी गांठ के जो कईयों सालों से पड़ी है और छोटी बड़ी नहीं हो रही है और कोई तकलीफ नहीं दे रही है। कोई सडन अगर किसी के शरीर में गांठ हमको देखने को मिलती है तो उसको हमको बहुत ही मेटिकुलसली देखना होगा। कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार के कैंसर होते हैं, एक बेनिग्न ट्यूमर्स होते हैं और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। जो बेनिग्न ट्यूमर्स होते हैं आपके क्षेत्र के, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ द बोन, एनकॉन्ड्रोमा और यूनिकैमेरियल बोन सिस्ट। तो ये वैसे ट्यूमर्स होते हैं जो ट्यूमर्स हैं जरूर, पर ये कैंसर नहीं है। कैंसर नहीं है। तो इनको छेड़ना छाड़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो कैंसर ना होते हुए भी ये बेनाइन ट्यूमर्स जो हैं ये बोन को नुकसान पहुंचाते हैं, बोन को खोखला कर सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, दर्द और तकलीफ का कारण बन सकते हैं, कई बार लोगों का चलना मुश्किल हो सकता है। तो इनको भी अक्सर इलाज की ज़रूरत होती है। और अगेन इसके लिए ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो चूँकि सिर्फ सिस्ट और ट्यूमर में डील कर रही है, उनके पास कम से कम एफर्ट से इसको कैसे हील किया जाए इसके रास्ते होते हैं। तो ये रही बेनाइन ट्यूमर्स की बात। दूसरी तरफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात आ गई, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि यदि किसी को ऑस्टियोसार्कोमा नामक बीमारी है, कॉन्ड्रोसार्कोमा नामक बीमारी है, एविंग सार्कोमा नामक बीमारी है, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमाज है और मैलिग्नेंट बोन डिजीज है, जैसे हम देखते हैं कि छाती का कैंसर ब्रेस्ट से आया या लंग से आया, फिर वो फाइनली जाकर के प्रोस्टेट का आया और पीठ में आदमी दर्द बताता है, बोन्स में जाके मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स हो जाते हैं। उनके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा और बता दीजिए। तो पहले आपने जो ग्रुप का नाम लिया ऑस्टियोसार्कोमा, एविंग सार्कोमा, ये सब सार्कोमाज हैं। ये बोन में शुरू होने वाले प्राइमरी कैंसर्स हैं। अक्सर हमने जैसे अभी बात हो रही थी कि ऑस्टियोसार्कोमा, एविंग सार्कोमा बच्चों में, यंग अडल्ट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोसार्कोमा ओल्डर एज ग्रुप में 40 के बाद भी पाया जाता है। बट किसी 40 से और स्पेशली कोई बुजुर्ग है और उसमें कोई बोन में कैंसरस ट्यूमर दिख रहा है, तो ज़्यादातर चांस है कि या तो ये माइलोमा है या लिम्फोमा है या मेटास्टैटिक बोन डिजीज़ है। जैसा कि आपने बताया, मेटास्टैटिक एज इन सेकेंडरी बोन कैंसर, किसी और विसरल ऑर्गन का कैंसर जो लेटर ऑन अपस्टेज हो गया, स्टेज 4 हो गया और बोन में फैल गया। खासियत ये है कि जहाँ आज से 20 साल पहले होता था कि अगर बोन में कोई कैंसर फैल गया है, मेटास्टेसाइज हो गया है, तो अब कहानी ख़त्म है। अब ऑन्कोलॉजी जो है इतनी एडवांस्ड हो गई है कि इन पेशेंट्स में भी बेशक हम क्योर ना पा पाएँ, एक मीनिंगफुल क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्पैन और एक अच्छी क्वालिटी के कई साल, इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स तो डिकेड्स भी निकालने लगे हैं। तो हताश ना हो, निराश ना हो। अगर किसी के बोन में कैंसर मेटास्टेसाइज कर गया है तो ये इट मे नॉट बी द एंड। काफ़ी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। हम आपको पेन फ्री कर सकते हैं, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह इसके लिए जरूर है। ऐसे में डॉक्टर साहब डेनोसुमैब और टेरीपेराटाइड 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स होंगी जो आप इस्तेमाल करते होंगे। जी बिल्कुल, डेनोसुमैब और बिसफॉस्फोनेट जैसे जोलोटोनिक एसिड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी कारण से जहाँ बोन खोखली हो रही है, जो कि मेटास्टैटिक बोन डिजीज़ में होता है, तो बोन के खोखलेपन को रोकती हैं, उनके पेन को कम करती है, फ्रैक्चर रिस्क कम करती है। बहुत अच्छी सलाह आज डॉक्टर साहब ने हम लोगों को दी। तो आज टेक होम मैसेज ये है कि बहुत सारे कैंसर्स के बारे में तो हम जानते हैं जो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई से हम पता लगा लेते हैं, पर ऐसी कोई भी गांठ जो हमको शरीर में पैल्पेट हो सकती है उसको हमको इग्नोर नहीं करना है। ऐसा कोई भी दर्द जो महीनों से सालों से चल रहा है उसको हमको इग्नोर नहीं करना है। उस केस में हमको ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले लेनी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।